परिवार व्रत कथा की पहली कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज करता था, जो कि बड़ा रानी और ब्राह्मण देव गुरु देवता तथा पीड़ितों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था और वह नित्य ही देव मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाता था। प्रत्येक बुधवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले फल फूल आदि नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता था और दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहता था। परंतु वो जितना धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक थी और बुद्धिहीन थी। वो अपने राजा की ये सब बातें और धार्मिक ध्यान करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐशो आराम में लगे रहती और मन माने सब कार्य कराया करती थी। दान पुण्य और देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कदापि नहीं लगता था तथा वो बड़े कृपी थी। वो धर्म कार्य से राजा को भी मना करते कि आप ये सब क्यों करते हैं, किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सारे कार्य किया करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार को चला गया तथा रानी अपनी दासियों से घर पर निवास कर रही थी, तब संयोग हुआ उसी दिन एक साधु का वेश धारण किए बृहस्पति राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आ पहुंचे। उन्होंने राजा के द्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर था नहीं। रानी ने कहा, हे साधु जाइए, इस समय राजा यहाँ है नहीं जो भिक्षा और दान देते हैं, बिना उनके कौन देगा। साधु महाराज ने कहा, रानी जी आप तो विद्वान है, मुझे भिक्षु को कुछ भिक्षा देने में आप भी समर्थ हैं। रानी ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य से तो मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ एक पवाड़ा खड़ा रहता है तथा मुझे गृह के कामों से अवकाश नहीं मिलता। यह काम सब राजसा भी करते हैं, उनके लिए योग है, परंतु मैं तो समझती हूँ कि इस धनी से तो निर्धन होना ही अच्छा है, क्योंकि यह सब बहुत सारा बखेड़ा तो नहीं करना पड़ेगा। क्या आपको एक ऐसा उपाय जानते हैं जिससे ये धन ना रहे और मुझे सुख और शांति मिले? यदि आप जानते हो तो बतलावे। बृहस्पति भगवान तो वहाँ साधु का वेश बनाकर आए थे। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? भला संसार में भी ऐसा कोई होगा जिससे संपत्ति और धन प्यारा ना हो? भला इससे भी कोई दुखी होता है? देवी, इन दो बातों के तो सभी इच्छा होती है, चाहे वो धर्मात्मा हो या धर्मी, सभी धन की इच्छा करते हैं। इस धन की महिमा को तो मैं क्या कहूँ। ऋषि, धर्मात्मा और धर्मी सभी को सब प्रकार से धन की जरूरत होती है। अगर यदि तुमको भगवान ने धन दिया तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर, प्यासे को नहीं, इतना बांटे सब कबीर। अगर तुमको भगवान ने धन दिया तो भूखे हुए मनुष्यों को भोजन खिलाओ, पसारे बिठवा, जिनके वस्त्र है उन्हें अस्त्र वस्त्र दो। इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल के दान करो। धर्मशाला बनवाओ, ताल तलैये, कुएं और बाग बगीचे बनवाओ, आम आंवले के वृक्षों को लगाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ, जिसके पास धन नहीं है उनकी सहायता करो, उनकी कवानी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार कितने ही यहाँ धर्म आदि दया के कार्य है जिन्हें तुम कर सकते हो। और ये क्या कहना है कि सब धन नष्ट हो जाए, मैं चैन की सांस लूं? मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूंगा कि आप इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और नाम को उज्जवल कर लो, इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लोक परलोक में सहायक होते हैं और अंत में जब शरीर त्याग कर देता है तब स्वर्ग हो जाता है, जहाँ से नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इस बात का रानी पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना सारा धन नहीं चाहिए जिससे मैं इतना यत्न करके उठाऊं और रखूं तथा फिर इतना दान दे दूं, इतना अथवा आपने जितना खाया इतना पाखंड करूं। मुझे तो यूं ही समय नहीं मिलता और सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़ी दुख की बात है जो आपने ऐसा विचार प्रकट कर दिए। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें जैसी युक्ति बतलाता हूँ, वैसा ही करो तो तुम्हारी यही इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पति के दिन तुम अपने सारे घर को लिखवा दिया करो। स्नान करने से पहले सिर के बालों को अच्छी तरह से धो के स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पति के दिन बाल बनवाया करो और भोजन में मांस मदिरा की सेवन किया करे तथा धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दे दिया करो। साथ बृहस्पति को यदि तुम ऐसा कर सकोगे तो ये तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। यह कहकर महात्मा तो वहां से चले गए और रानी ने इस बात को अपने मन में रख लिया। उसने बृहस्पति के दिन वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गए तथा 3 बृहस्पति पूरा होते होते उसका राजपाट आदि सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर के में खाने का ठिकाना न रहा, उसके सुख चैन के भी दूर हो गया। दोनों समय के कौन कहे, एक समय के खाने के लाले पड़ने लगे तब राजा ने व्याकुल हो गया, रानी जी आप तो यहाँ नहीं, परंतु मुझसे यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ तो सब लोग मुझे जानते हैं। जैसे कोई काम उपाय धंधा करके भी अपनी जीविका नहीं चला सकता, इसलिए किसी दूर देश में जाऊंगा जहाँ मैं खाने पीने का कोई धंधा पानी करके अपने दिन व्यतीत करूंगा। कहा भी है, देश चोरी प्रदेश भिक्षा। शास्त्र में कहा गया है कि दूर चले जाने से मनुष्य का दूर दिन भी दूर हो जाता है। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया और दूर प्रदेश में चले गए, पर वहां से भी कुछ अच्छी बुद्धि प्राप्त न हुई तो वो वन में जाकर लकड़ियां काट कर शहर में लाकर बेचते, उससे जो कुछ मिल जाता उसी से वो अपना पेट पालन कर लेते। इधर रानी भी पड़े पड़े हाथ में कपड़े लत्ते से फटी हाल पड़ी रहती है और कभी इधर उधर से कुछ पा लेती तो खा लेती, नहीं तो केवल पानी पीकर सो जाती। मारे भूख करवट बदल कर रात काटती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई। कई दिनों से तक उसे खाने को कुछ नहीं मिला और मारे दम के भूख के दम घुटने लगा। तब उसने अपने पुरानी दासी को बुलाकर कहा,
तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय तुम हमारी इतनी सहायता करोगी, हमारी बहन के यहाँ जाकर हमारा दुख अगर कुछ हमारी सहायता में कुछ अन्न मांग लाओ, हमारी बहन नेक और धनवान है, वो अवश्य ही हमारी सहायता करेगी, तो हमारे कुछ दिन खाने के हो जाएंगे, नहीं तो 5-10 से बेझड़ ही ले आना। उस दासी ने उसके बहन के घर गई। जिस समय वो दासी उसके बहन के पास पहुंची, उस समय वो उसकी बहन बृहस्पति व्रत की कथा सुनने को बैठी थी। उसी समय उसने कहा, हे रानी, मैं आपके बहन के पास आई हूँ, आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है, आप उनकी इतनी सहायता करें कि हमें सहायता करें, और नहीं हो तो 5-10 से बेहतर ही दे दें तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि और कुछ न बोली, क्योंकि वो मनोभाव से एकाग्रचित्त होकर बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी कुछ न बोली तो मन में उदास हो गया, वह उस रानी के पास चली आ गई जिसके ने उसे भेजा था, और आकर रानी से कहा, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वो सहायता और बेघर क्या देती, उसने तो मुंह से एक बात तक नहीं कही। उससे सुन रानी ने कहा, यह सब उसका दोष नहीं है, ये सब अपने बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तो तीन भी पहाड़ बन जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, तथा कोई भी उस दुखी का साथ नहीं देता है। इधर तो ये बात हुई, उधर जब वो रानी बृहस्पति भगवान की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा सुनने में मैंने उसे एक बात भी नहीं की। उसे सुन वह सब कुछ शांत रही और भाव भक्ति से पूर्ण सप्रेम विष्णु जी का पूजन किया। उसने भगवान की पूजा की, विसर्जन कर वो सीधे अपने बहन के घर गई और कहा, हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी, परंतु मैं बृहस्पति भगवान के व्रत किए बैठी थी और मनोभाव से कथा सुनने में लीन थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी ना हो जाए तो बोला नहीं जाता और ना ही वहां से उठा जाता है, इसलिए वो इस कारण से वो वापस लौट आई और कहा, बहन, आपने उसे मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, तुम जानती हो मेरे पास अन्न नहीं था, तुम तो जानती हो इधर हम लोग की घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास 5-10 रुपये लेने को भेजा था, परंतु वो खाली हाथ लौट आई। तो मैंने सोचा तुम जरूर किसी काम में फंसी होगी, इसी वजह से उसे रानी को दासी को यूं ही लौटा दिया। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, परंतु ये क्या बात है, मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में स्वयं बेघर मौजूद है, तुम अपने घर में जाकर फिर देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने जब जाकर देखा तो बेघर से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो रानी और बांदी दोनों ही बड़ी खुशी। बांदी ने कहा, हे रानी, ये तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य व्रत करते हैं, इसलिए मेरी समझ में ये आता है कि यदि हम लोग ये व्रत विधि पूछ लें और किया करें तो कोई हानि नहीं है। रानी ने कोई हानि नहीं है, जो अवश्य पूछ लिया जाए। रानी ने अपने बहन के समीप बैठकर पूछा, हे बहन, बृहस्पति भगवान का व्रत क्या विधान है और ये व्रत कैसे किया जाता है? धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती, केवल चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले के जल में पूजन करना चाहिए तथा वहां दीप दान करें अथवा दीपक जलावे। उस दिन पीला पूजन करें और कहानी सुने। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अन्न, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सुनकर उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का व्रत अवश्य करेंगी। जब 7 दिन के बाद बृहस्पति का दिन आया तो दोनों ने व्रत कर लिया। तब चना और गुड़ कहाँ से मिले, इसलिए उन्होंने घुड़सवार में प्रवेश किया और वहां से जाकर चना और गुड़ कीन के ले आई और उसके चने की दाल बनाकर गुड़ सहित जाकर केले के जल में विष्णु भगवान का पूजन किया। इस प्रकार उन्होंने व्रत कर लिया। पर पीला भोजन कहाँ से मिले, इसलिए सारी रानी और दासी दोनों ही बड़ी दुखी हुई, परंतु व्रत के प्रभाव से गुरु बृहस्पति तो बहुत प्रसन्न थे, इसलिए थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी और रानी को देखकर बोले, ये तुम्हारे और तुम्हारे रानी दोनों के लिए है, अब इसी को भोजन करना। दासी प्रसन्न होकर वह भोजन रानी के पास ले गई और सब बात करके भोजन दिया। दासी और रानी दोनों ने बड़े ही प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो वह हर बृहस्पति को व्रत रखती और देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा किया करती। इस पूजा से वह फिर रानी हो गई। उसके घर में ज्यों की त्यों सारी संपदा लौट गई इस पूजा। और दासी भी बड़ी धनवान हो गई, परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म के रेखा को मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी, जिससे तुम्हारा सब धन नष्ट हो गया था। बड़े परिश्रम के बाद तुम्हारे यीशु दिन लौटे हैं, फिर वही आलस ना करो। 3 जनों को दान करो, भूखों को भोजन कराओ और प्यासों को पानी दो और सारे बिठवा ब्राह्मणों को दान, मान, सम्मान और भोजन दो। रानी ने फिर खूब शुक्र किया, उसका यश फैल गया। वो अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ी थी कि राजा कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति से राजा से मिलने की प्रार्थना की। भगवान ने अपनी रात्रि में राजा को श्रम दिया। राजा प्रातःकाल होते ही अपने देश को चला। मार्ग में उससे बृहस्पति भगवान से भेंट हो गई। उसने राजा से अपना व्रत करने को कहा। राजा ने कहा, मैं तो उसने अपने उन्होंने राजा से अपना व्रत करने को कहा।
व्रत में चने की दाल, गुड़ और केले के वृक्ष में विष्णु भगवान पूजा करने को कहा। राजा ने कहा मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ से पाऊंगा जो ये सब विधि विधान से करूंगा। साधु के वेश में आए बृहस्पति ने कहा अगले बृहस्पति को व्रत ये तुम करके तो देखो, तुमको रोज से दुगुना धन मिलेगा। एक और कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा गरीब ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी, कारण कि उसकी स्त्री बड़ी मलिन स्वभाव की थी। प्रातः सुबह उठते ही वो सर्वप्रथम भोजन करती, फिर दूसरा कार्य किया करती थी। यह देखकर ब्राह्मण जो था बड़ा दुखी रहता था। कुछ समय बाद उसकी स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या एक कन्या रत्न थी। वो कन्या जो बड़ी हुई उसका स्वभाव निखरता गया। नित्य प्रातः उठते ही वो नित्य क्रिया से निर्मित हो भगवान स्नान आदि करती और भगवान विष्णु की पूजा के साथ बृहस्पति वार का कथा भी किया करती थी। जब वो विद्यालय में पढ़ने जाती तो अपने हाथ में एक मुट्ठी जौ भर के ले जाती और मार्ग में छीट देती। उसके सब जौ सोने के हो जाते और जब वो पढ़कर लौटती तो उन्हें पीट कर अपने घर ले आती। एक दिन बालिका जौ को सूखने लगे, फटकने लगी, तब उसके पिता ने कहा बेटी सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूख भी होना चाहिए। उसके दूसरे दिन ही बृहस्पति का दिन पड़ता था। उसने नित्य की भांति बृहस्पति का व्रत किया और एक मुट्ठी जौ ले जाकर मार्ग में छीट दिया और कहा हे गुरु यदि मैं सच्चे मन से आपका व्रत करती हूँ तो आप इसके प्रताप से सोने का सूख भी दीजिए। वह कन्या पाठशाला से लौटकर जौ बटाने लगी तब गुरु बृहस्पति की कृपा से उस दिन उसको सोने का सूख भी मिल गया। दूसरे दिन जब वो कन्या सोने के जौ को लेकर फटक रही थी तो उस शहर का राजकुमार उधर से आ निकला। वह उस कन्या को देख उसके रूप, सील और गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया और अपने घर में आकर बीमारी का बहाना करने फिर लेट गया। जब यह समाचार उसके पिता को मिला तब रानी ने आकर उससे बीमारी का कारण पूछा तो राजकुमार ने बताया मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं है, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि जो राजकन्या सोने के सूख में लेकर फटक रही थी उससे मेरा विवाह हो जाए। राजा ने उसे समझा बुझाकर शांत किया और कहा कि मैं पता लगवा कर उसी कन्या से तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। राजकुमार ने कन्या का पता बताया। राजा का मंत्री उस ब्राह्मण के पास गया और सब समाचार कहा। ब्राह्मण ने सब विधि अपनी कन्या राजकुमार को दे दी। कन्या के जाते ही ब्राह्मण पूर्णतः दरिद्र हो गया। एक दिन उसका मुश्किल से व्यतीत होने लगा। एक दिन जब दुखी पिता अपने कन्या से भेंट करने उसके घर गया, कन्या ने पिता की दीनता देखकर बोली पिताजी आप अपनी माता जी को यहाँ ले आइए, मैं उनको ऐसा युक्ति बतलाऊंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को कन्या के घर ले आया। कन्या ने अपने माता को समझाते हुए कहा माता जी आप नित्य बता उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो, स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा किया करें तो आपके घर के सारे दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसने ध्यान नहीं दिया और पहले की बात उठकर ही बच्चों का जूठन खा लेती और पूजा के समय कहती थी कि मैं तो पूजन कर चुकी हूँ। यदि यह सब सुनकर उसके पुत्री को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने माँ को काल कोठरी में बंद कर लिया और प्रातः निकाल कर स्नान आदि पूजा पाठ आदि करवाती कि उससे उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई और वो बृहस्पति का व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान के व्रत से वह ब्राह्मण धनवान हो गया और सुखी हो गया तथा मरने में वो पति पत्नी अपने स्वर्ग के सुख को प्राप्त में। उधर जो राजा लकड़हारे का कार्य करता था, जब उसने लकड़हारे का कार्य करके अपनी जीविका चलाता था, जब उसने साधु महात्मा के कथन से जब गुरु बृहस्पति का व्रत किया तो उसके लकड़ी के व्यापार में दुगुना चौगुना लाभ होने लगा। परंतु एक दो बृहस्पति का व्रत ना उसने नहीं किया, जिससे गुरु बृहस्पति की नाराजगी से उसको बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन उस नगर के राजा ने यज्ञ किया जिसमें उसने घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं करेगा, अग्नि न जलावे, सभी मेरे पास आके भोजन करे, जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा से सभी भोजन करने गए। यही एक लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने घर में लिवा गए और जब भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि कुटी पर दिखाई दी जिसपे नौलखा हार नहीं लटका हुआ था, वह न दिखा। तो रानी ने सोचा इसी मनुष्य ने हार चुरा लिया है। फिर उसने उसी समय उसे जेलखाने में डाल दिया। जब राजा जेलखाने में गया तो विचार करने लगा कि यह तो ना जाने में किन जन्म का दुष्कर्म है जिससे मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। उस समय बृहस्पति के साधु के वेश में उसके समक्ष आया और कहा कि तुमने बृहस्पति का व्रत नहीं किया, इसी से तुमको ये दुख प्राप्त हुआ है। खैर अब कल बृहस्पतिवार है, इसी जेल के फाटक पे तुम्हें 4 पैसा परावा मिलेगा, तुम उसी से व्रत कर लेना। और उधर राजा को सब हे राजा तुमने जिस व्यक्ति को जेल खाने में डाला वो सुल्तान दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार कुटी में यदि नहीं छोड़ेगा तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। यह राजा ने स्वप्न देखा, सवेरे उठकर देखा तो हार कुटी पे था। उसे देखकर राजा ने प्रसन्न होकर लकड़हारे बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र भूषण देकर उसे विदा किया। राजा अपने नगर को चला। जब वह
पूछता है तो क्या देते हैं, तो सब छूट छाया हुआ। चलते चलते वो घर पर आया और यहाँ रानी ने राजा के स्वागत के लिए पहले से ही बांदी को द्वार पर भेज दिया था। बांदी बड़े स्वागत से राजा को महल में ले गई। राजा ने क्रुद्ध होकर रानी से पूछा, यह धन में तुमको किस प्रकार मिली? उसने कहा, ये सब गुरु बृहस्पति की व्रत के महिमा है। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी ये व्रत नियम पूर्वक करूंगा। यहाँ तक सदा राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और 3 बार गुरु महाराज की कहानी कहा करता था। एक दिन जब राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर उसे देखने जा रहा था, मार्ग में उसने देखा कि एक मुर्दे को कुछ लोग शमशान लेकर जा रहे हैं। राजा ने कहा, अरे भाई जरा ठहर जाओ, गुरु बृहस्पति की व्रत की कथा सुन लो। उसे सुन सबको आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने कह सुनकर सबको रोक दिया और कहानी आरंभ की। जब कहानी आदि पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा और कहानी क्यों ही समाप्त हुई, वो राम उठ खड़ा हुआ। राजा जब वहां से आगे बढ़ा तो एक किसान जो हल जोत रहा था, राजा ने उसे भी अपनी कहानी सुनानी चाहिए, पर उसने कहा, वाह, मैं अपना हल चलाऊंगी, तुम्हारी कहानी सुनो। राजा जो ही आगे बढ़ा, उसके हलों के बैल में से एक बैल पछाड़ खा के गिर गया और उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ उसके जलपान के लिए रोटी और पानी लेकर आई थी, तो उसने बेटे के पेट में दर्द होता पाया। जब उसने पूछा तो बेटे ने सारी बात सुनाई। बुढ़िया ने दौड़कर पुरसवार राजा को बुलाया और कहा, मैं कहानी सुनूंगी, मुझे सुना। राजा बुढ़िया के खेत पर कहानी सुनने को लौट गया और जो ही कहानी कहने लगा उसका बैल उठ खड़ा हुआ और किसान का पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर गया और बहन ने उसका बड़ा स्वागत किया। समाचारों के आदान प्रदान और परस्पर वार्तालाप करके सुख से सोकर सबने रात्रि व्यतीत की और जब सवेरा होने पर राजा उठा तथा अन्य सभी लोग उठकर अपने कामकाज में लगे। जब राजा बृहस्पति का जो बोध था, उसने कहा, बहन, मैं गुरु बृहस्पति की कथा किसी ऐसे मनुष्य को सुनाने चाहती हूँ जिसने भोजन न किया हो, ना ही जलपान किया हो। बहन ने कहा, भैया, यहाँ पे बहुत तरह के लोग ही भोजन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं तलाश करती हूँ। उसने देखा कि पुरुष का कुम्हार जो था, उसका बेटा बीमार था। उसने हमारे दिन के दुख के 3 दिनों से लोगों ने ना भोजन आदि कुछ नहीं किया था। रानी ने कुम्हार से कहा, तुम मेरे भाई से गुरु बृहस्पति की कहानी सुन लो, क्योंकि तुमने लोगों ने मेरे भोजन जलपान कुछ भी नहीं किया कुछ। कुम्हार ने कहा, ठीक है। राजा से कहानी सुनने को आया। राजा ने उसके घर जाकर गुरु बृहस्पति की कहानी सुनाई। उसके प्रकाश से उसके लड़के की सारी बीमारी दूर हो गई। सब लोग राजा से प्रार्थना करने लगे। दूसरे दिन जब राजा घर को चलना चाहा तो उसने वहीं को भी चलने के लिए कहा, परंतु वहीं ने अपने साथ से जो ही आज्ञा मांगी तो उसने कहा, अच्छा तू जा, परंतु अपने बच्चों लोग को नहीं ले जाना, क्योंकि तेरा भाई भी संतान नहीं था। तब बहन ने कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु बच्चे लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। राजा ने बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तुम ही जाके क्या करोगी? निदान राजा अपने घर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, मैं संतान नहीं हूँ जिससे लोग मुझसे परिचय करती है। रानी ने कहा, घबराइए नहीं, बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें भी संतान की प्राप्ति हुई। फिर तो उसी रात ही मैं राजा को संतान प्राप्त होने का स्वप्न हुआ। रानी गर्भवती हुई और ठीक 9वें महीने में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी की बहन आई तथा वे सभी लोग जो उनके संतान रहित होने से घृणा करते थे वो लज्जित हुए। घर आकर खान पान में सम्मिलित होकर राजा रानी को बधाई देने लगे और इसी प्रकार बृहस्पति का व्रत करने से बृहस्पति भगवान मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की।